हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम की बात। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जिसका नाम है फ्रिक्शन ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन, यानी आनत तल पर घर्षण। आनत तल का मतलब झुका हुआ तल भी होता है, ठीक है। तो झुके हुए तल पर हम घर्षण की बात करेंगे। घर्षण क्या होता है आप जानते हैं, किन्हीं दो पृष्ठों के बीच लगने वाले विरोधी बल को घर्षण बल कहा जाता है। तो यहां पर हम सबसे पहले एक झुका हुआ तल बना रहे हैं। इस तरह से आप देखने की कोशिश करिए। सबसे पहले हम यहां पर एक झुका हुआ तल बना रहे हैं जो कि सतह से थीटा 0 अंश का कोण बना रहा है। कितने अंश का कोण बना रहा है मित्र? थीटा 0। यहां पर थीटा 0 लिखिएगा। अब हम ये थीटा 0 लिख क्यों रहे हैं? रीजन है क्योंकि हमने घर्षण कोण बताया था, तो घर्षण कोण में हमने कोण का मान थीटा लिया था। ये पहचान बनी रहे इसलिए हमने थीटा 0 लिया है। आप इसकी जगह पे अल्फा बीटा गामा भी ले सकते हैं। मान लेते हैं इस झुके हुए तल पर यानी आनत तल पर कोई यम द्रव्यमान का पिंड रखा हुआ है। इस तरह से इस पिंड का जो द्रव्यमान है वो हम मान लेते हैं कितना है, यम है, ठीक है। जब ये पृष्ठ पर रहेगा, ठीक है, ये पृष्ठ पर अगर कोई यम द्रव्यमान का वस्तु रखा जाता है, देखिए जब सीधी सड़क है इस तरह से बिल्कुल ऐसे समतल है तो पिंड अपने आप नहीं खिसकेगा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे उठाते जाएं उठाते जाएं उठाते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये जो हमारा पिंड होगा वो खिसकने ही वाला होगा। इससे ज्यादा बढ़ा देंगे तो ये मार्कर क्या होगा, जैसे खिसक जाएगा। बिल्कुल यही स्थिति हमें यहाँ समझनी है कि हम ये कोण इतना ज्यादा बढ़ा चुके हैं कि अगर इससे थोड़ा सा भी बढ़ा देंगे तो ये पिंड जो होगा यम द्रव्यमान का वो नीचे की ओर खिसक जाएगा। मित्रों क्या होगा, नीचे की ओर खिसक जाएगा। अगर ये इधर की ओर गति कर रहा है तो निश्चित रूप से इस पर जो घर्षण बल सतह पर लगेगा वो, जिसको हम एफएस से कहते हैं, वो इसके विपरीत लगेगा। गति इधर होने वाली है तो घर्षण बल इधर की ओर लगेगा, ये आपको समझना है। अब इस पर दो बल और कार्य करेंगे जिसको हम जानते हैं। एक भार बल होता है जिसको हम mg से कहते हैं, भार बल w से दिखाया जाता है। और जो अविलंब प्रतिक्रिया बल होती है वो पृष्ठ के लंबवत लगती है जिसको हम r कहते हैं, ठीक है। अच्छा, पृष्ठ के लंबवत का मतलब ये है मित्र कि जैसे कहने का मतलब जब हम पृष्ठ को ऐसा रख रहे हैं तो मान लीजिए ये हमारा कोई अविलंब प्रतिक्रिया बल है, इस तरह से है। जब हम इसको थोड़ा ऐसे पृष्ठ को झुकाएंगे तो ये भी क्या होगी, इस तरह से झुक जाएगी। कहने का अर्थ है ये लंबवत ही रहेगा ना मित्र। तो जब लंबवत रहेगा तो जब इसको झुकाएंगे तो ये आर भी क्या होगा, झुक जाएगा। लेकिन जो भार बल है वो हमेशा पृथ्वी लगाती है, पृथ्वी तो सीधे नीचे है, तो इस तरह से नीचे की ओर लग जाएगा। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये बल यहाँ पर लगा हुआ है ये तिरछा बल है, इसके सीधे विपरीत नहीं है। तो संतुलन के लिए हम यहाँ पर इस वाले सदिश, सदिश क्या है, भार बल है। बल क्या होता है, सदिश होती है जिसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो अगर ये इधर है तो इसका वियोजन कर देंगे हम, यहाँ पर घटक बना देंगे, ठीक है, इधर की ओर कर देंगे। तो ये कोण अगर थीटा है तो ये भी हमारा थीटा 0 होगा। इस पर ज्यादा दिमाग ना लगाएं, दिमाग हैंग कर सकता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा आपको समझने में। इसलिए अगर इस सदिश से क्या करें, हम यहाँ पर एक लंब डाल दें और एक लंब यहाँ से डाल दें, तो हम ये समझेंगे कि जहां से कोण बन रहा है और इस सदिश का हमने वियोजन किया है तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, mg cos थीटा हो जाएगा। mg cos थीटा 0 हो जाएगा। हमने बताया जहां से कोण बनेगा वो cos लिया जाएगा, जिसका वियोजन किया mg का तो mg cos थीटा। ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, ये हमारा क्या हो जाएगा, mg sin थीटा 0 अंश हो जाएगा, ठीक है मित्र। ये आपको करना है। अब इसके बाद इस चित्र के बारे में हम लिखेंगे। वैसे अगर आपको थोड़ा कम समझ में आया हो तो वीडियो को पुनः रिवाइंड करके देखिए, 100% ये चीजें समझ में आ जाएंगी। हम कह रहे हैं कि ये पिंड क्या है, अभी स्थिर अवस्था में है, खिसका नहीं है, खिसकने ही वाला है। तो जब बढ़ाएंगे तब ना खिसकेगा, उससे पहले नहीं खिसकेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि अभी ये क्या है, विरामावस्था में है। विरामावस्था में है तो इस पर लगने वाले सभी बल क्या हैं, बैलेंस्ड हैं, जिसको हम संतुलित बल कहते हैं। यानी यदि किसी पिंड पर एक, दो या दो से अधिक बल कार्य करें और पिंड क्या हो,
पिंड की स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो तो उसे हम संतुलित बल कहते हैं। अर्थात ये अभी संतुलित बल है, चारों बल संतुलित हैं, एक बल ये है, एक बल ये है, एक बल ये है, एक बल ये है। तो कहने का अर्थ है एफ एस इसको संतुलित कर रहा है और आर जो है इसको संतुलित कर रहा है। तो सबसे पहले यहां पर आप इस चित्र के बारे में लिखेंगे, माना थीटा 0 अंश पर झुका हुआ जिसको हम कहते हैं आनत तल, है ना, झुका हुआ जिसको हम कह सकते हैं आनत तल है, ठीक है, आनत तल है, जिस पर यम द्रव्यमान का पिंड स्थित है, ठीक है, स्थित है। यदि थीटा 0 का मान थोड़ा सा भी बढ़ा दें, तब पिंड खिसक जाएगा। अब यहां पर लिखेंगे क्योंकि पिंड विरामावस्था में है, अतः इस पर कार्य करने वाले सभी बल संतुलित होंगे। तो ये चीज आपको इस चित्र के बारे में लिखना है मित्र, ठीक है, संतुलित होंगे, ये आप लिख सकते हैं। वैसे आप चाहे तो इसे अपने मन से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो हम ये जान रहे हैं कि यहाँ पर जो ये है हमारा mg cos थीटा वो r को संतुलित कर रहा है, mg sin थीटा इसको संतुलित कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि mg sin थीटा 0 अंश ये बराबर किसके होगा मित्र, mg sin थीटा 0 अंश fs के बराबर होगा। ये रिलेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे mg cos थीटा 0 अंश ये हमारा किसके बराबर है, r के, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1/2, समीकरण 1 में 2 का भाग देंगे तो देखिएगा यहाँ हो जाएगा mg sin थीटा 0 अंश और यहाँ पर आ जाएगा mg cos थीटा 0 अंश, ये बराबर हो जाएगा fs बटे हो जाएगा मित्र r, mg से mg कट जाएगा, sin बटे cos की वैल्यू tan होती है तो हम यहाँ tan थीटा 0 अंश लिख लेंगे, इधर fs बटे क्या हो जाएगा r। तो एक संबंध तो ये भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि fs बटे r बराबर किसके होता है, म्यू s के होता है, तो ये चीज हम यहाँ रख दें तो हम यहाँ जानेंगे कि tan थीटा 0 अंश बराबर ये हो जाएगा म्यू s के। एक संबंध आपको ये भी जानना है, ये समीकरण नंबर मान लेते हैं 3, क्या मान लेते हैं 3। अब अगर आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, थीटा 0 अंश tan को उधर भेजेंगे तो tan इनवर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा मित्र, म्यू s भी हो जाएगा। आप इस संबंध को भी समझे रहें। वैसे ये चीज कोई अलग नहीं है, एक जैसा ही है। और इससे पहले हमने आप लोगों को बताया था कि घर्षण कोण के लिए कि tan थीटा बराबर होता था म्यू s, ये समीकरण नंबर आप 4 मान के चलिए। तो समीकरण 3 और 4 से अगर तुलना करें तो देख रहे हैं कि म्यू एस बराबर है, इसका अर्थ ये वाला चीज भी क्या होगा, बराबर होगा ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं tan थीटा 0 अंश बराबर किसके हो जाएगा, tan थीटा के हो जाएगा। tan से tan हट जाएगा, मतलब तुलना करने पर tan बराबर है तो यहाँ पर थीटा 0 अंश यहाँ थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये संबंध आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। यहाँ पर ये थीटा 0 अंश क्या है, आनत तल घर्षण कोण है, क्या है, आनत तल घर्षण कोण है,
आनत तल घर्षण कोण है, और बाकी ये थीटा क्या है, सिर्फ घर्षण कोण है। क्या है, घर्षण कोण है। तो यहां पर ये समझ सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है जब पिंड खिसकने ही वाला होता है तो सीमांत घर्षण की स्थिति कहलाती है, और सीमांत घर्षण की स्थिति में आनत तल घर्षण कोण के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। आनत तल पर घर्षण काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस क्लास 11th, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर हमारे चैनल पर नए हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, जय हिंद।